बिना हस्बैंड के यूरोप में लाइफ कैसे होती है मुझे इन दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा। और आज का दिन मेरा कैसा गुजरा, ये मेरा फर्स्ट डे था। मैंने दिन कैसे गुजारा, क्या क्या किया, इस व्लॉग में मैं आपके साथ वो सारी रूटीन शेयर करूंगी। सुबह से लेकर शाम तक, शाम नहीं बल्कि रात तक सारी रूटीन शेयर करूंगी। अभी शबी सो रही है अभी सारा दिन, तो उसको पता नहीं चलेगा। शाम तक हो सकता है फील करे, और हमारा तो वैसे ही फील करेगी। तो टाइम अभी हो गया है, 7 होने वाले हैं, लेकिन अभी हम फिर से सो जाएंगे क्योंकि आज हमें टेंशन नहीं है कि जल्दी से खाना बनाना है। थोड़ा सा रेस्ट किया है तो मैंने फिर सोचा कि उठ ही जाती हूँ। अभी ये दोनों सोई हैं तो थोड़ा सा काम कर लूँ। और मुझे पता चला कि बारिश हो रही है। मैंने बोला था ना कि मैं जब भी धनिया वगैरह लगाती हूँ, अभी मैंने ना वो छोटे वाले में ही लगाया था, बड़े वाले में लगाया ही नहीं। तो मुझे पता है कि तब मौसम ख़राब हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए ना फिर वो अच्छा नहीं होता। ओह वाह, रेनबो बनी है। बचपन में इसको देखकर हम कितना ज़्यादा खुश होते थे ना। यहाँ पर बहुत प्यारी लगती है जब भी बनती है। लास्ट टाइम जब बनी थी ना तो वो इस साइड पर बनी थी, इस साइड पर ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इस दफ़ा इस साइड पर बनी है और पता नहीं कहाँ से लेकर कहाँ तक एक क्लियरली नज़र नहीं आ रही। अभी तो है, गंद पड़ा हुआ है हर तरफ। अभी इसको समेटेंगे। ये हमारा फर्स्ट डे है विदाउट इमरान। ये कैसा गुजरता है शाम तक देखेंगे, मतलब क्या क्या होता है। रात को मुश्किल होगा, दिन तो है गुजर ही जाएगा। अब देखेंगे कि कैसे गुजरता है। सबसे पहला जो काम करना है वो मुझे पर्दे उतारने हैं, गंदे हो गए हैं, इनको वॉश करना है। उसके बाद नेक्स्ट सोते हैं। और ये मेरे पास एक फ्रेम पड़ा था तो बहुत अच्छा इसके अंदर लगा। वैसे तो हमने इसके अंदर लगवानी थी पिक, हमारी शादी की कोई पिक, लेकिन है ये बहुत अच्छा इसमें लगा। मैं सोची थी इसी साइज़ के देखूंगी। उस दिन फ्लोर मार्क में मुझे साइज़ कंफर्म नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी फ्रेम्स वगैरह थे। तो बाकी की जो 2 पिक्स हैं ना, मतलब इसके साथ ही एक के ऊपर मोहम्मद लिखा गया तो एक जस्ट ऐसे ही थी। तो उसके लिए भी अब फ्रेम देखूंगी, इस तरह के मिल जाएं तो अच्छा है, फिर लगाऊंगी यहाँ पर। यहाँ आभी शुमायरा उठी, हमने नाश्ता किया और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पर मुझे वो खुशबू के लिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इन दोनों को मैंने सच किया, ये तो खुशबू के लिए नहीं थे। साथ ही मैंने सोचा कि आबिश को भी इन्हें हिला लेती हूँ। जब मैंने दूसरे काम स्टार्ट किए तो ये काम रह जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग। आप सब लोग भी इन्हीं कामों में लगे होंगे क्योंकि जब छुट्टियां होती हैं ना तो हमारा यही टारगेट होता है कि डीप क्लीनिंग कर लें। वैसे भी मतलब करते ही रहते हैं, मतलब वीक के बाद, या फिर मतलब मैं पता नहीं क्यों करती हूँ इतना। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको वैसे ही बताया था ना कि मैंने सोचा हुआ है कि मैंने किस किस दिन क्या क्या करना है और इन छुट्टियों में मैंने वो सारे काम डन करने हैं। तो फर्स्ट डे मैंने यही सोचा कि मैं पहले ना घर को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इसके साथ सारे मिरर साफ़ करना, विंडो साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहा था मेरे लिए। इससे पहले ये तो मेरे पास नहीं था, तो मैं कपड़ा कोई ले लेती थी या फिर टिश्यू ले लेती थी, उससे ना ज़्यादा टाइम लगता था। इस दफ़ा मैंने इससे साफ़ किया तो इतना इजीली हो रहा था, इतनी जल्दी हो रहा था। बाकी जो छोटी छोटी जो चीज़ें थी उनको साफ़ करने के लिए मैंने बस टूथब्रश के ऐसे ही वेस्ट था जो ख़राब हो जाता है, जो यूज़ नहीं करना, तो वो मैं रख लेती हूँ छोटे मोटे इस तरह के काम के लिए। तो इस तरह से जो सफाई है ना वो मतलब कुछ देर के बाद ही होती है। नॉर्मली जो मिरर वगैरह हैं या फिर विंडो वो तो हेयर साफ़ करते ही रहते हैं जब भी गंदी हो। बाहर मैंने जाना था तो मैंने सोचा पहले ना सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई कर लूँ। बड़ी मुश्किल से थोड़ी थोड़ी जो है ना वो पिगमेंटेशन लाइट हो गई, तो फिर से मैं नहीं चाहती कि फिर से डार्क हो जाए। कितने मैंने आज काम स्टार्ट कर लिए थे वो तो आप देखते ही जाएंगे। और रात तक मेरी जो हालत हो गई थी ना, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैंने ना स्टार्ट कर लिए हैं तो इनको ख़त्म करती हूँ एक साथ। जो है ना ये ख़त्म हो, जो काम रह जाएगा ना इनमें से वो फिर रह जाता है। ये तो हो गया डन। और अब इतना प्यारा लग रहा था ना, सब कुछ क्लियरली नज़र आ रहा था। अगर ये इसके अंदर डिज़ाइन ना होना तो पता नहीं चलता कि यहाँ पर विंडो है भी या नहीं। उसके बाद मैं आ गई किचन वाली साइड पर, और किचन का जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही गंदा था। किचन में ज़ाहिर है काम भी ज़्यादा होता है और वहाँ से सारा दिन बाहर आना जाना, बाहर भी कुछ कचरा वगैरह रखा होता है ना बालकनी में, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, वो खुला भी रहता है ज़्यादा देर तक। अच्छा, मैंने एक दो लोगों की, मतलब एक दो नहीं काफ़ी ज़्यादा जो है ना लड़कियों की मैंने वीडियोस देखी टिकटॉक पर कि वो 6 माह के बाद आज हम बालकनी साफ़ कर रहे हैं, 7 माह के बाद। कोई कह रही है कि 1 साल के बाद ही हम ये करते हैं, 1 साल के बाद ही बाहर आना होता है। मैं हैरान,
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन गुजरते हैं, नहीं तो मैं दोनों साइड से उनको साफ़ करती हूँ। बहुत डीप क्लीनिंग ना करूँ लेकिन उनको मैं साफ़ ज़रूर करती हूँ। अच्छा, एग्जॉस्ट को भी ना मैं उसी से क्लीन करती हूँ जो कि स्टोव वगैरह क्लीन करने के लिए होता है ना, कि ऑयल वगैरह जो भी चिपचिपाहट है ना, हर चीज़ को ख़त्म कर देता है। तो जो इसके रिलेटेड चीज़ें होती हैं, माइक्रोवेव हो जाए, ओवन हो जाए या फिर ये, इन सबको मैं एक ही चीज़ से साफ़ करती हूँ। इतने अच्छे से साफ़ हो जाते हैं ना, अभी आप खुद भी देख ही लेंगे। हर चीज़ के लिए ना अलग अलग चीज़ें लेने की ज़रूरत भी नहीं होती। एक चीज़ से 3-4 काम अगर निकल रहे हैं, वो हो सकते हैं, तो उसी से करने चाहिए। हमेशा से इतने अच्छे से साफ़ हो जाती हैं ना ये सारी चीज़ें, बहुत अच्छे से साफ़ करता है। और इतने अच्छे से ये देखो, अभी से ये शाइन कर रही हैं, अभी से मतलब अब तो वॉश हो गया तो शाइन तो उसने करना ही है। किचन का आज मैंने एग्जॉस्ट साफ़ किया और उसके बाद एक और काम यहाँ पर करना है। मैंने सोचा चलो अभी ना मैं ये जो काम कर रही हूँ ना, लगे हाथों इसी तरह के काम थोड़े से निपटा लूँ। और इसके साथ मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, सारी वो टाइल्स वगैरह भी साफ़ करने का, इतनी ईजीली साफ़ हो रही थी। और यहाँ पर हम लोग देखो इतनी छोटी छोटी चीज़ें इस तरह से साफ़ करते हैं, और पाकिस्तान में वो तो मतलब ये भी घर हमारे ही हैं, चाहे हम रेंट पर रह रहे होते हैं या जैसे भी हैं, तो वो तो घर होते ही हमारे हैं। वहाँ पर विंडोज़ में और हर छोटी छोटी जगह पर इतने बड़े बड़े पौधे निकल आते हैं। क्लीनिंग कर करके मैंने ना थोड़ी देर के लिए ग्लव्स पहने थे। मैंने आपको बताया कि मैं कुकिंग कर रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत उलझन होती है। थोड़ी देर तक मैं उनको यूज़ कर ली, उसके बाद मैं उतार देती हूँ। तो मैंने ना ये मिक्सचर थोड़ा सा बना कर रखा हुआ था, मैं सोचा चलो इसी से ना थोड़े से नेल वगैरह और हाथ थोड़े से क्लीन कर लेती हूँ। और फिर से आ गई मैं किचन में। अभी ये काम साफ था, इससे हाथ ज़्यादा गंदे नहीं होने थे, तो इसको भी मैंने सोचा कि निपटा लेती हूँ। और अब ये भी शाइन कर रहा था, हर चीज़ मतलब हर चीज़ में से ना आपका चेहरा नज़र आना चाहिए जब क्लीनिंग करो। तो इतने सारे काम है, मैंने कुछ नहीं खाया और अब मुझे सच में चक्कर आ रही थी, मुझे इतनी भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मेरे सामने मुझे नज़र आई केशी, तो मैंने सोचा चलो इसका ना मिल्क शेक बनाती हूँ। फर्स्ट टाइम ही मैंने इसका ये मिल्क शेक ट्राई किया है, तो मुझे बहुत मज़ा आया, बड़ा मज़ेदार बना था। मज़ेदार तो जो था वो देखने भी बहुत मज़ेदार लग रहा था, मतलब देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। इतने में आबिश मैडम भी उठ गई, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद नमाज का भी टाइम हो गया था। नॉर्मली मैं इस तरह की चीज़ों की वीडियोस नहीं बनाती, आपने देखा होगा। आज मैंने इसलिए बनाई कि सच कहते हैं कि बच्चे जो है ना, हम जो करते हैं ना वो खुद बहुत ही सीख लेते हैं। और ये मुझे कब से देखे जा रही थी। इसी तरह से ना अमायरा भी देखती थी, तो उसने खुद ही ऐसे नमाज़ पढ़नी स्टार्ट की। तो ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वैसे ही रहें जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हों। वो हमें देख कर जल्दी इन चीज़ों को पिक करेंगे, बजाय उसके कि हम उनको सिखाएं जितना मर्जी। आज तो सुबह से काम कर कर के मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। मैं सोचा चलो मौसम भी थोड़ा सा बेहतर हो रहा है पहले से। सुबह सुबह तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़ी सी वॉक कर आते हैं। निकल के भी हमने क्या करना है, एक इधर एक उधर। हाँ ये लो सुन लो। मैं सच बताऊं, मुझे इस टाइम पर इतना गुस्सा आ रहा था, और यहाँ पर ना मेरा और अमायरा का थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया था। मतलब मेरा फुल ना दिमाग खराब हो चुका था। आबिश तो बहुत खुश है बाहर आकर। आबिश खुश है, चलना, चलो उठो, दौड़ो, आओ दौड़ लगाएं दोनों। आबिश ये नहीं दौड़ेगी। आबिश दौड़ लगाएं, उठ जाओ। सुबह जब मैंने पर्दे वाश किए तो मैं सोच रही थी कि मौसम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ठीक है, बारिश हो रही थी, तो आज वाश कर लेती हूँ, नहीं तो जाहिर है वो धूप आती है तो बहुत गर्मी हो जाती है ना हॉल में। तो जब मैंने पर्दे उतार लिए, वाश कर लिए, उसी टाइम इतनी धूप निकल आई, तब से इतनी गर्मी थी। तो वाह से ना थोड़ा सा आगे ये किक और आरडी, मतलब वो ऊपर से रोड भी जाता है और यहाँ से भी चले जाते हैं हम। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं ना किक जाऊँगी, वहाँ से 1-2 चीज़ मैंने लेनी है टेबल के लिए, लेकिन अब मैं थक इतना गई हूँ कि दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि जाना है 2-3 दिन के बाद। तो मैं सोच रही थी कि चलो बस एक ही दफ़ा जाते हैं, आज रहने देते हैं। बादलों से जब इस तरह से धूप आती है ना नीचे की तरफ, इतनी प्यारी मुझे लगती है ना, ऐसे अभी कैमरे में नहीं आ रही, जैसे रियल में इतनी प्यारी लग रही है ना ऐसे। इसने अलग से लगाया हुआ है। ब्रेक छोड़ो। और ये देखिए जी लड़की, शाबाश, गुड गर्ल। ये देखो, कुछ नहीं होता। हाँ, तेज। इतनी अच्छी साइकिल तो कोई चला ही नहीं सकता जितनी अच्छी साइकिल अमायरा चलाती है। शाबाश, कोई बात नहीं। हाँ, ब्रेक लगा लेनी थी ना बेटा, टेंशन नहीं लिया करो।
देखा था ना कितना बड़ा आदमी था वो, देखो कैसे झूले लेते जा रहा है। मैं तो उधर नहीं ऐसे चलाती, उसको क्या बोलूं। वो देखो कितने मजे से चला कर जा रहा है। चलाओ चलाओ, शाबाश। हाँ जोर लगाओ बस। गुड गर्ल, शाबाश। छुट्टियों में अमायरा को साइकिल चलानी है जी, ये मिशन है। और मैं इस मिशन में, हाँ हाँ क्यों लगाई है, ओके। इस मिशन में अब हम कामयाब होते हैं या नहीं ये तो हमें नहीं पता। ओके खाने के लिए आ जाओ जी, भूख लग गई है मायरा को। स्टार्ट जब हमने किया ना तो ये थोड़ी सी चलाकर ना डर रही थी इतना ज़्यादा और रो रही थी कि मतलब मुझे नहीं चलानी ये वो। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी इसको डांटना थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया कि नहीं मतलब ट्राई करो, सब बच्चों को देखो वो ऐसे चलाते हैं, तुम ट्राई कर लो। तो जब मैं उसको कुछ कहती हूँ तो कहती आप क्यों नहीं चलाती, मतलब मेरे से साइकिल मेरे से भी नहीं चलाई जाती ना। घर से फ्रेश होने निकलते हैं हम देसी लोग और हमारे काम यही होते हैं भाई, जाकर जब घर वापस आना है ना तो पहले से ज़्यादा सर दर्द लग जाता है हमारा। हो रही थी कि मैंने नहीं चलानी, अब उसको थोड़ी सी चलानी आ गई है तो वो उतर ही रही। अब बोलती है मामा मैं चक्कर लगा कर आती हूँ। और ज़्यादा दूर ना रोड पर नहीं जाना बेटा, रोड पर नहीं जाओ, वापस आ जाओ, शाबाश। अस्सलामुअलैकुम। टाइम हो गया है 7 का, 7 होने वाले हैं। ये वही टाइम है जब हम बैठ के खाना खाते थे, एक साथ बैठे होते थे अक्सर ही। और आज पापा इधर नहीं हैं। मैं आबिश को सुलाने आई थी और ये बाहर पापा को याद करके रो रही है। तुम पागल तो नहीं, बताओ मुझे, पागल हो? फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, कुछ समझ नहीं आती। यहाँ पर मैं बोल रही थी ना, कुछ समझ नहीं आ रही। हम कपड़े उतार लें जो हमने वॉश किए थे। ये बात है, अकेली जो लाइफ है ना वो आसान नहीं है, सच में नहीं आसान। तो बंदे कुछ ज़्यादा चौड़े ना हो जाना। लेकिन ये है कि अकेले लाइफ आसान नहीं, यहाँ पर बिल्कुल आप अकेले होते हो, सब कुछ मैनेज करना है बच्चों के साथ। अभी ये मेरा फर्स्ट डे था तो मुझे समझ आ रही है घर का काम, कुछ है काम भी मैंने एक्स्ट्रा ही किया था, तो बहुत मुश्किल दिन गुजरा। तो गया तो सच में मेरा ना सोने को दिल नहीं कर रहा। मुझे वैसे भी ना डर लगता है। मैंने बड़ी मुश्किल से आदत डाली थी जब मेरी शादी हुई थी ना, तो शादी के तकरीबन 2-2.5 साल बाद मैंने बड़ी मुश्किल से आदत डाली थी कि थोड़ा बहुत मैं सो पाती थी अकेले। उसके बाद जब से अभी जर्मनी आई हूँ, ये फ़र्स्ट टाइम है कि अब यहाँ पर मैं अकेले रह रही हूँ, तो मुझे ना बड़ा डर। हालांकि यहाँ पर ऐसा वैसा कोई इशू नहीं होता, मतलब फुल सिक्योरिटी होती है। पाकिस्तान में तो और भी बहुत सारे डर होते हैं ना, यहाँ पर कोई डर नहीं। मुझे वैसे ही ना अकेले सोने से डर लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ से कोई आ रहा है, यहाँ से कोई आ रहा है, ये मेरे सर पर कोई खड़ा है, ये वो। तो मैं बार बार आंखें खोल खोल के देखती रहती हूँ। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों के साथ इस तरह का इशू हो, मेरे साथ ये मसला बहुत ज़्यादा है। मैं तो इमरान घर होते थे ना तो तब भी ऐसे ही डरती थी। ये हॉल में सो गया ना, मैं रूम में, तो मैं बोलती थी कि मतलब नहीं आ जाओ। बर्गर हमारा तैयार हो गया है, हमारा के फ्राइज़ तैयार होने वाले हैं। तो अब हम करते हैं बर्गर को एंजॉय और व्लॉग को एंड। आज का दिन हमारा कैसा गुजरा वो तो हमने आपके साथ शेयर किया है। कल हम क्या क्या करेंगे, कैसा दिन गुजरेगा, वो तो कल ही आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, बहुत सारा ख्याल रखना, हमें भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। बर्गर कैसा बना है वो भी बताना।